Hello everyone. YouTube channel Math Study welcomes you. Today we are going to learn Pythagoras theorem, multiple choice question. Okay, question number 1. Out of the given triplets, which is the Pythagoras triplet? Okay, Pythagoras triplet. One thing keep in your mind. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। और स्टैंडर्ड 7 से हम एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमें चेक करना है। वो फॉर्मूला यदि यूज हुआ, टैली हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बतानी है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में नाइन्टी डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है और वो सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट का आंसर, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो फटाफट देखो, सबसे पहले क्या करने का, सबसे बड़ा नंबर देखने का। सो 1 5 10 फर्स्ट ऑप्शन, 3 4 5 सेकेंड ऑप्शन, 2 2 2 थर्ड ऑप्शन, 5 5 2 ये तो नहीं आने वाला है। ओके, सो देखेंगे बी हम चेक करेंगे डायरेक्ट। 3 4 5 सबसे बड़ा नंबर देखने का 5, उसका स्क्वायर और बचे हुए 2 के स्क्वायर, 25 9 एंड 16। देखो 16 प्लस 9 25, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर ये बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इतना आया, तो वो ट्रिपलेट होता है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आउट ऑफ अ गिवन ट्रिपलेट विच इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, विच इज नॉट अ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, यहाँ पे पाइथागोरस का ट्रिपलेट कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो अभी हमें ये चेक ही करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में क्या है, 5 12 13, बी में है 8 15 17। ओके, पहले ये दोनों चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर ऊपर लिखा, अभी मैं हर एक नंबर का स्क्वायर कर लेता हूँ। 13 का स्क्वायर 169, इसके लिए आपको स्क्वायर बाहर होना ज़रूरी है ताकि आपका टाइम सेव हो एग्जाम में। 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225, 8 का 64। ओके, चेक करो। 5 + 4 9, 4 + 2 6, मतलब ये है ट्रिपलेट। 5 + 4 9, 2 + 6 8 एंड 2, तो ये भी है ट्रिपलेट। हमें क्या पूछा है, विच इज नॉट अ ट्रिपलेट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। 7 8 15, 15 का स्क्वायर 225। ओके, 8 और 7 का स्क्वायर, 9 + 4 13, सो 113। सो ये इससे टैली नहीं हो रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व। ओके, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। सो देखेंगे अभी यहाँ पे कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो मैं ओरली भी निकाल सकता हूँ। देखो, इसके लिए तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होना चाहिए और स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अभी 41 का स्क्वायर आता है 1681, 40 का आता है 1600 और 9 का आता है 81। सो 1600 दैट इज 1600 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 1681, तो ये तो ट्रिपलेट है। सेकंड वाला चेक करेंगे,
61 का स्क्वायर आता है 3721, 60 का आता है 3600, 11 का आता है 121। इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आता है, मतलब स्क्वायर का एडिशन। ओके, तो ये भी ट्रिपलेट है। तो अभी लास्ट वन, सॉरी C1, ऑप्शन सी चेक करके देखेंगे। 6, 14 एंड 15। 6, 14, 15। 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225। 6 प्लस 6 12 होता है। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी ओवर 4, 4 एंड 4 प्लस 9 13 एंड 232 एडिशन आता है। इट इज नॉट इक्वल्स टू 225। सो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर है ये। ओके, ये कैसे चेक करने का देखो। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, 8 का 64, 64 प्लस 36 100 आ रहा है, तो ये ट्रिपलेट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In right angle triangle, if sum of square of a sides of a right angle is 169, then what is the length of hypotenuse? सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेंगे हमें क्या करना है। हमें हाइपोटेनियस का लेंथ निकालना है, और क्या दिया गया है, हाइपोटेनियस छोड़ के जो बचे हुए दो साइड्स है राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका एडिशन दिया है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। मतलब सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया उसका हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। ये साइड और ये साइड, इसका एडिशन दिया है 169। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 169 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। क्वेश्चन नंबर 5। A rectangle having length of side 12 and length of diagonal is 20, then what is the length of other side? 4 options are given. So let's start. This is a rectangle. Diagonal is given 20. The length is given 12. We want to find out breadth. Okay. रेक्टेंगल का हर एक एंगल ये 90 डिग्री का होता है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे डायगोनल की जगह पे डायगोनल यही हाइपोटेनियस है। तो चलो देखते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आया 400, 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर राइट एज इट इज। 144 को शिफ्ट करता हूँ, 400 माइनस 144। ओके, सब्ट्रैक्शन 6, 5 and 2, 256. So 256 is equals to x square. So taking square root of both side, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 16। So option number D is the correct option. Question number 6 now. If the length of a diagonal of a square is √2, then what is the length of each side? अभी डायगोनल का स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन √2। तो हमें स्क्वायर का साइड निकालना है। तो स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, ये तो बात हमें पता है। डायगोनल दिया है √2, तो मैं यहाँ पे x और x एज्यूम करता हूँ। स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो मैं x एज्यूम करता हूँ। और ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो ये जो ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ। चलो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √4, √2 इंटू √2 √4. 2x स्क्वायर राइट एज इट इज. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. अभी ये 2 को शिफ्ट करता हूं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 1. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1 का स्क्वायर रूट 1. सो x का वैल्यू मिला 1. तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. चलो ऑप्शन नंबर C is the correct option. Now question number 7. If length of a both diagonal of a rhombus are 60 and 80, then what is the length of side? Okay, diagonal दिया है rhombus में. Rhombus means all sides equal. Two diagonals are given 80 and 60. यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? डायगोनल का प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस. डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. मतलब ये एंगल जो रहेगा वो तो 90 का ही रहेगा. और उसके बाद बाइसेक्ट कर, बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स. सपोज ये 80 का रहेगा तो ये 40 में डिवाइड होगा, और ये 60 का रहेगा तो ये 30 और ये 30. ओके, हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ अ साइड. तो मैं ऑल साइड्स आर इक्वल तो एक साइड निकालूंगा ये. तो ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल हुआ? यस, करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो चलो देखते हैं. तो मैं यहाँ पे ये x एज्यूम करता हूँ. एक्स स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस 40 प्लस height. So x square right as it is. 40 का स्क्वायर 1600, 30 का 900. So x square 1, इसका एडिशन आया 2500. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो आंसर आया 50. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इफ लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ABC and a square plus b square is equals to c square, then which type of triangle it is? क्वेश्चन रीड करते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है. हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम यह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है. तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट एंगल ट्रायंगल. So question number 9. In triangle ABC, AB is equals to 6√3 semi, AC is equals to 12 semi, BC is equals to 6 semi. Then measurement of angle A is equals to how much? ये क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली करो क्योंकि यहाँ पे 3 साइड का लेंथ दिया है और हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पूछा है. और नीचे ऑप्शन दिए है 30, 60, 90, 45. तो नीचे 30, 60, 90 दिया है तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम यूज होगा. और 45 भी है तो 45, 45, 90 और 30, 60, 90 ये दो थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकेंगे. हम दोनों अभी चेक करके देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल निकाल लेता, राइट एंगल ट्रायंगल निकालता हूं. ओके, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC.
सो यहाँ पे लिखा मैंने 12। उसके बाद सी ए सी, और ये लेता हूं मैं बी। ओके, बिकॉज हाइपोटेनियस के सामने वाले इस एंगल ये 90 डिग्री होता है, तो मैंने ये लिया बी। ओके, तो अभी देखो बी सी इज इक्वल्स टू 6, ए बी इज इक्वल्स टू 6√3। ओके, ये हुआ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का लेंथ है 12। ओके, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या है? 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री की सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस के आधे रहती है। तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन 12 के आधा 6 हुआ, तो ये बीसी साइड है, इसके सामने जो एंगल है वो 30 का रहने वाला है। तो यहाँ पे 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम यूज हुआ। द अपोजिट साइड टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, तो ये एंगल ए आएगा 30 डिग्री। सो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेमी, देन इट्स पेरीमीटर इज डैश। 4 ऑप्शंस आर देयर। अभी स्क्वायर का डायगोनल दिया है, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, इसका डायगोनल दिया है, ये सपोज 10√2। ओके, तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पेरीमीटर निकालना है। बट सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? साइड ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे। तो एक बार साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया, उसके बाद पेरीमीटर हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। ये मैं एक्स एक्स एज्यूम करता हूँ, सो ये डायगोनल होगा, वो होगा हाइपोटेनियस। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस मतलब 10√2 स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया। सो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर √4। ओके, 100 इंटू √4, सो 2x स्क्वायर, √4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, सो यहाँ पे आएगा 200। ये 2 शिफ्ट होगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 200, सो x स्क्वायर इज 100, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो x इज इक्वल्स टू 10। तो ये मुझे क्या मिला? साइड ऑफ द स्क्वायर मिला 10 सेमी। ओके, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 10 40 आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, out of the all numbers from given dates which is the Pythagoras triplet? ओके, तो चेक करते हैं। पहला डेट है 15, 8 एंड 17। ओके, 15 का स्क्वायर है 225, 8 का स्क्वायर है 64, 17 का स्क्वायर है 289। ओके, तो इन दोनों का एडिशन 5 + 4 9 ईयर्स, 2 + 6 8 एंड 2। सो ये टैली हो रहा है। So option number A is the correct answer. If you like this video, like it, share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for next video. Thank you.